नमस्कार आप सभी का। इस समय हम कौन से ताल में हैं? मासर ताल। महासर ताल में हैं और श्रीमान शक्ति मोहन नौटियाल जी जो कि इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं, उनके नेतृत्व में हमको यहाँ आने का मौका मिला। और आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदरतम ये ताल है और आपको सामने बुग्याल दिख रही हैं। थोड़ी देर में हम आपको ताल भी दिखाएँगे। बाकी इस जगह का विस्तृत वर्णन श्रीमान नौटियाल जी संक्षिप्त शब्दों में करेंगे। अ, जैसा कि आप लोग आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि जो ये क्षेत्र है जो आपको दिखाई दे रहा है, ये लगभग जो इस जो हमारा जो पहला पड़ाव था, घंडियाल सोर से लगभग ही 12 किलोमीटर का पैदल मार्ग है। और ये समुद्र तल से जो लगभग इसकी जो ऊंचाई का जो आकलन किया गया है, वो ये माना जाता है कि ये समुद्र तल से 1000 लगभग 2000 मीटर की ऊंचाई पर ये स्थान है, अवस्थित है। और काफ़ी यदि देखा जाए तो ये रमणीय है। और यहाँ पर ये जो यहाँ के जो स्थानीय निवासी है, उनका चारागाह, उनके जो मवेशी हैं, उनका ये चारागाह भी है। यहाँ पर वो अपने मवेशियों को ला करके यहाँ पर छान लगाते हैं, जिस पर वो अपने आप खुद रहते हैं। और लगभग आप यदि माने तो मई से लेकर के और लास्ट अक्टूबर तक ये लोग यहाँ पर रहते हैं। इनके मवेशी यहाँ पर क्या कहते हैं, उनके लिए उनका ये चारागाह है। और साथ ही साथ ये लोग यहाँ पर खुद उनके साथ रहते हैं, उन मवेशियों के साथ रहते हैं। और ये भी मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पर दो बड़े ही रमणीय ताल हैं। एक महार का ताल है और एक महारीण का ताल है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जिन इन इन तालों का जो नामकरण किया गया है, वो इस क्षेत्र के लगभग जो 7 गांव हैं, उस 7 गांव के एक आराध्य देव है जिनका नाम महाशर नाग है। और उन महाशर नाग का ही एक ताल है और उसके ठीक बगल में ही उनकी बहन महारीन का ताल है। और कुछ किंवदंतियों के माध्यम से और यहाँ का जो जन समुदाय है, वो एक इस प्रकार इस देवता की इस महार जो यहाँ का जो इष्ट देव है महार, उसकी कुछ उसकी यशोगाथाओं का भी वर्णन करते हैं कि जो ये ताल है, कुछ आदि समय में ये माना जाता है कि इस ताल को कुछ राक्षस आए और उन्होंने इस ताल के एक छोर को खोदा और खोदना चाहा। और यदि वो उस काम में यदि वो राक्षस सफल हो जाता तो महार और महारीन के ताल का पानी सारी उसकी निकासी बाहर हो जाती, शायद वो अस्तित्व में आज न रह पाता। तो यहाँ के कुछ जो स्थानीय लोग थे, उन्होंने उनको कहते हैं कि उनको रात को सपना आया और ये कहा गया कि आपके जो इष्ट देवता हैं महार, उनको और उनकी बहन महारीन के ताल को कुछ राक्षस क्षति पहुंचा रहे हैं। तो यहाँ का कोई एक आदि पुरुष था जो आकर के उसने विष के लड्डू बनाए और वो अपने गांव से चला 12 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई से राती, और उसने विष के लड्डू बनाए। और वो एक जो यहाँ का एक कैरी करने के लिए, जैसे घास पात को कैरी करने के लिए, अनाज को कैरी करने के लिए ये एक जिसको घीड़ा कहा जाता है, पीठ में रखने के लिए रिंगाल, उसकी जो एक बम्बू की एक प्रजाति होती है, उसको यहाँ रिंगाल कहते हैं। उसका बनता है वो। और उसने उस पर विष के लड्डू बनाए और आकर के वो फेंके और राक्षसों ने वो खाए, वो मर गए थे। और फिर वो जो महार देवता वो प्रसन्न हुआ उस व्यक्ति पर, उसने कहा कि मैं तुझे इस काम के लिए कुछ पारितोषित करना चाहता हूँ, और उसकी शर्त ये है कि आप आगे चले और आपको पीछे कुछ नहीं देखना है। तो ये माना जाता है कि जब वो आदमी आगे चला और उसके पीछे घोड़े और घोड़ों पर लगभग अमूल्य सामग्री उन घोड़ों पे लदी गई और लदी जा रही थी।
पर देवता ने ये कहा था कि शर्त ये है कि आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है। पर माया में वशीभूत होकर के, तृष्णाओं में वशीभूत होकर के, ये तो माना ही जाता है कि व्यक्ति कहीं न कहीं माया के जाल में फँस जाता है। उसने ये कहा कि मैं ज़रा पीछे देखूँ तो सही कि मुझे देवता कितना इसमें क्या कहते हैं, मुझे कितनी मात्रा में मुझे क्या पारितोषित किया जा रहा है, या मुझे क्या अमूल्य चीज़ें दे दे रहा है देवता। जैसे उसने पीछे मुड़ के देखा तो वो सारा जो अमूल्य, उन घोड़ों पे जो अमूल्य वस्तु उसको दी जा रही थी, वो पत्थर बन चुकी थी। तो इन्हीं शब्दों के साथ हाँ, एक जो आगे का जो वीडियो होगा वो हम कल बनाएँगे। तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।